Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Amri's Learning. We are starting unit number 1 from book English of grade 10. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and embodiment of justice. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam इंसाफ की embodiment कहते हैं, living example यानी कि ज़िंदा मिसाल. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ की ज़िंदा मिसाल. लर्निंग आउटकम्स हैं हमारे पास. सबसे पहले हैं रिकॉग्नाइज एंड प्रैक्टिस वैल्यूज़ एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ जस्टिस फॉर पीसफुल को एग्जिस्टेंस. स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए इंसाफ की क्या अहमियत है. और इसके बाद थर्ड वन हमारे पास है डिमॉन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. हम इसमें नाउन की हमारे पास डिफरेंट काइंड्स है, लेकिन इसमें बेसिक पढ़ेंगे कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन की. हम इन नाउन्स के साथ बाकी नाउन्स को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. और उसके बाद सेकंड लास्ट है हमारे पास इलिस्ट्रेट द यूज़ ऑफ रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स. हमें रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में पता चलेगा, जो कि हमारे पास वर्ब्स की काइंड्स में आ जाता है. वर्ब्स के हमारे पास डिफरेंट काइंड है, जिसमें से हम बेसिकली जो है वो वर्ब रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स को जो है वो रीड आउट करेंगे. और वर्ब्स कहते हैं एक्शन को, जो भी एक्शन जो है वो एक नाउन या प्रोनाउन जो है वो करते हैं, वो हमारे पास वर्ब्स कहलाता है. लेट अस स्टार्ट द ट्रांसलेशन. जी वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट पैराग्राफ और फर्स्ट चैप्टर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इज़ अ परफेक्ट मॉडल, एक मुकम्मल नमूना है, एंड एग्ज़ाम्पल और मिसाल है. फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए हु वांट जो चाहते हैं, टू अटेन हासिल करना, गुडनेस अच्छाई, पाइटी तकवा, एंड सक्सेस और कामयाबी इन देयर इंडिविजुअल अपनी इनफरादी, एज वेल एज ईडियम है जिसका मतलब होता है और, सोशल लाइफ समाजी ज़िंदगी में. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक मुकम्मल नमूना और मिसाल है उन लोगों के लिए जो अपनी इनफरादी और समाजी ज़िंदगी में अच्छाई, तकवा और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं. पीपल कैन सीक लाइट, लोग हासिल कर सकते हैं रोशनी, फ्रॉम द मैसेज पैगाम से, एंड गाइडेंस और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं फ्रॉम हिज लाइफ उनकी ज़िंदगी से, टू अचीव परफेक्शन कामलियत हासिल करने के लिए, इन द मॉरल अखलाकी, स्पिरिचुअल, रूहानी एंड सोशल एरियाज़ ऑफ लाइफ और ज़िंदगी के समाजी शोबों में. लोग उनकी पैगाम से रोशनी और उनकी ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं कामलियत हासिल करने के लिए अपनी अखलाकी, रूहानी और समाजी ज़िंदगी के शोबों में. ही हैज़ सेट, उन्होंने कायम की है, वेरी हाई, बहुत आला, एंड नोबल आइडियल्स और मुअज़्ज़ज़ मिसालें, थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अपनी अमली मिसालों से, फॉर ऑल मैनकाइंड, तमाम इंसानियत के लिए, टू फॉलो, अमल करने के लिए, इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर शोबे में. उन्होंने तमाम इंसानियत के लिए ज़िंदगी के हर शोबे में अमल करने के लिए बहुत आला और मुअज़्ज़ज़ मिसालें कायम की हैं. सेकंड पैराग्राफ है हमारे पास. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव्ड. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया डेट नो वन कुड बी मोर जस्ट एंड इक्विटेबल, कि कोई भी, नो वन कुड बी मोर, कोई भी ज़्यादा नहीं हो सकता, जस्ट, मुनसिफ एंड इक्विटेबल और इंसाफ पसंद, दैन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला के रसूल से ज़्यादा कोई भी मुनसफ और आदिल नहीं हो सकता. एज अ यंग ट्रेडर, एक नौजवान ताजर की हैसियत से, ही अर्नड, उन्होंने हासिल की या कमाई, द गुड रेपुटेशन, एक अच्छी शोहरत, ऑफ बीइंग, बनकर, एंड ऑनेस्ट, एक ईमानदार, फेयर, बेहतरीन, एंड जस्ट और इंसाफ पसंद बिजनेसमैन, कारोबारी इंसान. एक नौजवान ताजर के तौर पर उन्होंने एक अच्छी शोहरत हासिल की, एक ईमानदार, बेहतरीन और एक इंसाफ पसंद बिजनेसमैन बनकर, यानी कि कारोबारी आदमी बनकर. ही ऑलवेज हैड फेयर एंड जस्ट डीलिंग्स, वो हमेशा रखते थे बेहतरीन और इंसाफ पसंदाना लेन देन, विद द पीपल, लोगों के साथ. वो हमेशा लोगों के साथ बेहतरीन और इंसाफ पसंदाना लेन देन रखते थे. व्हेन द काबा वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, जब काबा तामीर किया जा रहा था,
देयर अरोज अ डिस्प्यूट, एक झगड़ा पैदा हुआ अमंग द पीपल, लोगों के दरमियान, रिगार्डिंग द ब्लैक स्टोन, हजर असवद से मुतालिक। जब काबा तामीर किया जा रहा था तो हजर असवद से मुतालिक लोगों के दरमियान झगड़ा पैदा हुआ। ही डिवाइज्ड, उन्होंने पेश किया, द मोस्ट इक्वाइटेबल प्लान, सबसे बेहतरीन या इंसाफ पसंद मंसूबा, फॉर द सेटिंग ऑफ ब्लैक स्टोन, हजर असवद की तनसीब से मुतालिक उन्होंने सबसे इंसाफ पसंद मंसूबा पेश किया। दिस प्लीज्ड एवरीवन, इससे हर कोई खुश हो गया, एंड सेव्ड देम, और उनको बचा लिया, फ्रॉम अ ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, कबायली लड़ाई से। इससे हर कोई खुश हो गया और उनको कबायली लड़ाई से बचा लिया। हजर असवद की जो है वो जब काबा को दोबारा तामीर किया जा रहा था तो जिस जगह पर हजर असवद को लगाना था उसके मुतालिक डिफरेंट जो है वो ट्राइब्स थे मक्का में। हर जो है वो कबीले के सरदार का ये ख्याल था कि हजर असवद को वो जो है वो नस्ब करे उनकी जगह पर। तो तमाम लोगों ने ये फ़ैसला किया कि अगले दिन जो सबसे पहले खाना काबा में आएगा वो जो मंसूबा पेश करेगा उस मंसूबे के तहत हजर असवद को उसकी जगह पर लगाया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले दिन खाना काबा आए तो लोगों को पता था अब जो भी फ़ैसला होगा वो इंसाफ से होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मंगवाई और उस चादर को ज़मीन पर बिछा दिया, हजर असवद को उसके ऊपर रखा और हर कबीले के सरदार से कहा कि वो चादर का कोना पकड़े और उसको उस जगह पर ले जाए जहाँ पे हजर असवद को नस्ब करना था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सरदारों को इस तरह से अपने साथ इन्वॉल्व करके अपने हाथों से हजर असवद को उसकी जगह पर लगा दिया और उन लोगों को जो है वो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट से बचा लिया। थर्ड पैराग्राफ है हमारे पास, एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना रियासत के सरबराह की हैसियत से। ही डिसाइडेड, उन्होंने फ़ैसला किया, ऑल केसेस, तमाम मामलात का, ऑन मेरिट, काबिलियत पर, विद जस्टिस, इंसाफ एंड इक्विटी और मसावात के साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना रियासत के सरबराह की हैसियत से तमाम मामलात का फ़ैसला काबिलियत पर, इंसाफ और बराबरी से किया, इर्रिस्पेक्टिव, बालातर होकर, ऑफ कलर, रंग, क्रीड, नस्ल और रेस और ज़ात से। रंग, नस्ल और ज़ात से बालातर होकर आपने तमाम फ़ैसले काबिलियत पर, इंसाफ और बराबरी से किए। वंस अ कुरैश वुमेन वाज फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग, वंस एक दफ़ा कुरैश की एक औरत वाज फाउंड पकड़ी गई, गिल्टी ऑफ स्टीलिंग, चोरी के जुर्म में। सम पीपल, कुछ लोग, वांटेड टू सेव हर, उसको बचाना चाहते थे, फ्रॉम पनिशमेंट, सज़ा से, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ द फैमिली ऑफ द कुरैश ख़ानदान की इज़्ज़त की हिफाजत के लिए कुछ लोग उसको सज़ा से बचाना चाहते थे। दे आस्क्ड, उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा, हज़रत उसामा बिन ज़ैद से, टू इंटरसीड, कि वो सिफारिश करें, ऑन हर बिहाफ, उस औरत की तरफ से। उन्होंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद से कहा कि वो उस औरत की तरफ से सिफारिश करें। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रिक्वेस्टेड द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की, टू फॉरगिव हर, कि वो उसको माफ़ फरमा दे। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी फ्यूरियसली सेड, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत गुस्से से कहा, बनी इसराइल वाज रूइंड बिकॉज ऑफ दिस, इसी वजह से बनी इसराइल तबाह हो गए। दे अप्लाइड लॉ टू द पुअर, वो गरीबों पर कानून लगाते थे, एंड फॉरगिव द रिच, और अमीरों को माफ़ कर देते थे। फोर्थ पैराग्राफ है हमारे पास, ड्यूरिंग द सरमन, खुतबे के दौरान, एन अंसारी, एक अंसारी, सीइंग, देखते हुए, सम मैन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु सलबा के कबीले से कुछ आदमियों को वहाँ बैठे देखते हुए, सिटिंग देयर, वहाँ बैठे देखते हुए, स्टूड अप, खड़ा हुआ, एंड पॉइंटेड, और इशारा किया, टूवर्ड देम, उनकी तरफ, एंड सेड, और कहा, ओ रसूल ऑफ अल्लाह, ओ अल्लाह के रसूल, देयर एंसेस्टर्स किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, उनके आबाओ अजदाद ने हमारे ख़ानदान के एक शख्स को कत्ल किया था। वी अपील टू यू, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, टू गेट वन ऑफ देम हैंग्ड, कि उनमें से एक को फांसी लगा दें, इन एक्सचेंज फॉर डैट, उसके बदले। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि उनमें से एक को उसके बदले फांसी पर लटका दें। द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, द रिवेंज ऑफ द फादर, बाप का बदला, कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन, उसके बेटे से नहीं लिया जा सकता।